तो कल इवेंट हैंडलिंग वाला मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। तो पाइथन में हम इवेंट को दो तरह से हैंडल कर सकते हैं, है ना। एक कमांड इवेंट और दूसरा होता है हमारा बाइंड इवेंट। तो जो कमांड इवेंट होता है, जो कल हमने पढ़ा था, ये बड़ा आसान होता है। किसी भी बटन के क्लिक पर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उस बटन के कंस्ट्रक्टर में कमांड नाम का एक आर्गुमेंट पास कर दीजिए, और जो भी फंक्शन आपको एग्जीक्यूट करना है वो फंक्शन आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ये है कमांड इवेंट। लेकिन ये जो कमांड इवेंट है, ये हर विजिट सपोर्ट नहीं करता। सपोर्टेड बाई स्पेसिफिक विजिट्स लाइक बटन। सपोर्टेड बाई ऑल विजिट्स। तो जो बाइंड इवेंट है, जितने भी विजिट्स होते हैं वो सारे सपोर्ट करते हैं। जैसे आप चाहते हैं, आपने एक टेक्स्ट फील्ड बनाया और इस टेक्स्ट फील्ड में जैसे ही आप टाइप करें वैसे ही रिजल्ट नीचे आ जाए, बटन पे क्लिक करने की जरूरत ना पड़े, जैसे गूगल सर्च होता है उस तरह से। जैसे ही आप टेक्स्ट फील्ड में टाइप करें वैसे ही आपका कोई लॉजिक एग्जीक्यूट होता है बिना बटन पे क्लिक करें। तो जो टेक्स्ट फील्ड है, जिसको हम एंट्री कहते हैं, तो एंट्री का अगर हम इवेंट हैंडल करना चाहते हैं तो कमांड इवेंट से हैंडल नहीं होता। मेरे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से मैंने कोई आइटम सेलेक्ट करा। जैसे ही मैंने यहां से आइटम को सेलेक्ट करा, वैसे ही ऑटोमेटिकली अगले वाले टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू आ जाए। फॉर एग्जांपल, मैंने यहां से सेलेक्ट करा, मान लीजिए स्टेट। अगर मैं यहां सेलेक्ट करता हूं यूपी, तो यूपी स्टेट के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं वो सब यहां पर आ जानी चाहिए। अगर मैंने स्टेट सेलेक्ट करी यहां पर एमपी, तो एमपी स्टेट के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं वो सब ऑटोमेटिक यहाँ आनी चाहिए। डेटाबेस से हम फटाफट से जैसे ही सेलेक्ट होगा क्वेरी फायर करेंगे और जितना डेटा आएगा वो यहाँ पर अगले ड्रॉप डाउन में दिखा देंगे। तो ये जो इवेंट हैंडल होगा, ये कमांड इवेंट से हैंडल नहीं हो सकता। ठीक है। तो जो हमारा बाइंड इवेंट होता है, ये हमारा जनरलाइज वे होता है। किसी भी विजिट पर आप बाइंड इवेंट के थ्रू कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है, उसको समझने की बात करते हैं। तो स्पेसिफिक होकर पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक बटन बनाएंगे और उस बटन को कमांड इवेंट से हमने कल हैंडल करना सीखा ही था। आज उसी को हम यूज करते हैं बाइंड इवेंट के साथ, है ना। कुछ और इवेंट भी हैंडल करने की कोशिश करेंगे और कुछ विजिट्स हैं जो हमारे रह गए हैं अभी, उनको पूरा करेंगे आज। ठीक है। और टाइम बचेगा तो प्रोजेक्ट का भी डिस्कशन आज शुरू कर देंगे। तो करते हैं शुरू। फ्रॉम टीके इंटर इम्पोर्ट एस्ट्रिक। मान लीजिए विंडो बना दी मैंने। विंडो डॉट स्टेट जूम, विंडो डॉट मेन लूप। अब यहां पर एक बटन बना दिया, बी इक्वल टू बटन। विंडो पे आ गया। टेक्स्ट इक्वल टू सिंपल सा सबमिट लिख दिया। और इस बटन को आप प्लेस कर दीजिए एक्स इक्वल टू 100, वाई इक्वल टू 200 पे। अब हम चाहते हैं इस बटन के क्लिक पर कुछ हो जाए। तो बटन के क्लिक पर आप क्या लिखना चाहते हैं वो हम देखते हैं। तो
जैसे ही बटन पे क्लिक हुआ वैसे ही आप यहाँ पर कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो कमांड आर्गुमेंट देकर अपने फंक्शन का नाम दे सकते हैं। तो कमांड आर्गुमेंट का यूज करके मान लीजिए मैंने फंक्शन का नाम दे दिया यहाँ पर क्लिक, कोई भी नाम दे दो जो आपका मन करे, लेकिन इस नाम का फंक्शन आपके प्रोग्राम में होना चाहिए और यहाँ पर आप जो भी लिखोगे वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि बटन के क्लिक पर एक मेरा मैसेज प्रिंट हो जाए। ठीक है, अब चाहे तो आप प्रिंट से प्रिंट करा लो और आप चाहो तो प्रिंट कर सकते हैं आप लेबल का यूज करके। तो मैं चाहता हूं बटन के क्लिक पर एक लेबल मेरी विंडो में ऐड हो जाए। तो आप क्या करोगे, जैसे ही बटन पे क्लिक हुआ आपने एक लेबल बनाया और इस लेबल का पेरेंट अपना विंडो कर दिया और इस पे जो लिखना था वो आपने लिख दिया। मान लो मैंने हेलो लिख दिया। ठीक है, अब इसका फॉन्ट बैकग्राउंड जो आप देना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके दे दिया और इसको प्लेस कर दिया x इक्वल टू 200, y इक्वल टू 300 पे। तो जब बटन पे क्लिक होगा, बटन के क्लिक पर ये फंक्शन चलेगा। इसके अंदर मैंने एक लेबल क्रिएट करा और उस लेबल को मैंने प्लेस कर दिया पेरेंट पर। तो इनिशियली कोई लेबल नहीं होगा, जब मैं क्लिक करूंगा तो एक लेबल आ गया। दोबारा क्लिक करोगे तो कोड दोबारा चलेगा, लेकिन जो हमने प्लेस मेथड यूज करा है उसकी वजह से वो सेम पोजीशन पर हमारा आ जाएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन बार बार ये हमारा आ रहा होगा इसी के ऊपर। तो हमें ये नहीं सीखना है, तो हमें ये सीखना था कमांड इवेंट कैसे हम हैंडल कर रहे हैं। अब इसी काम को मैं बाइंड इवेंट के साथ करना चाहता हूं, तो कैसे करेंगे। तो यहां पर हमें कमांड आर्गुमेंट नहीं देना है। जिस बटन के इवेंट को आप हैंडल करना चाहते हैं उस बटन के ऊपर या उस विजिट के ऊपर, ये विजिट कोई सा भी हो सकता है, टेक्स्ट फील्ड हो सकता है, लेबल हो सकता है, विंडो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर मैंने क्या करा, इस विजिट के ऊपर मान लीजिए मैंने लिखा यहां पर बाइंड। अब जब आप बाइंड इवेंट यूज करते हैं इवेंट को हैंडल करने के लिए, तो आपको थोड़ी ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए इवेंट को लेकर। जैसे एक्सेप्शन मैंने आपको पढ़ाई थी, तो एक्सेप्शन कई तरह की होती थी, वैल्यू एरर, जीरो डिवीजन एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर, इंडेक्स एरर, की एरर। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्सेप्शन होती थी। उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इवेंट होती है, बटन इवेंट, की इवेंट, लीव इवेंट, एंटर इवेंट, एग्जिट इवेंट। तो कई तरह की इवेंट होती है हमारे। ठीक है, तो एक इवेंट होती है बटन इवेंट। तो अगर किसी बटन पे क्लिक होता है तो बटन इवेंट को हम लोग हैंडल करते हैं। तो यहां पर बाइंड के अंदर हम दो आर्गुमेंट पास करते हैं। पहला आर्गुमेंट एज स्ट्रिंग एंगल ब्रैकेट के अंदर इवेंट का नाम लिखेंगे और दूसरा उस इवेंट के होने पर आप कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उस फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो बटन इवेंट का नाम है बटन। तो बटन इवेंट ये हमारी इवेंट का नाम है। तो इवेंट को लिखने के लिए एंगल ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर एंगल ब्रैकेट और उस एंगल ब्रैकेट के अंदर इवेंट का नाम लिखेंगे। तो अगर आपको यहां पर कंफ्यूजन हो रहा है कि सर किस विजिट की इवेंट का नाम क्या होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, गूगल पे आसानी से सर्च कर सकते हैं कि बटन का इवेंट का नाम क्या होता है, टेक्स्ट फील्ड के इवेंट का नाम क्या होता है, और यहां पर आपको इवेंट का नाम लिख देना है। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाकर बटन इवेंट जब होगी बटन के ऊपर, तो ये कब होगी, बटन के क्लिक होने पर। तो बटन के क्लिक होने पर बटन इवेंट हो गई। तो अब मैं चाहता हूं कि ये वाला फंक्शन चले, कौन सा वाला, क्लिक वाला। तो ये जो क्लिक वाला फंक्शन चलेगा ये फंक्शन आपका एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, लेकिन बाइंड इवेंट के थ्रू
जब आप अपने फंक्शन को बताते हैं कि कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, तो उस फंक्शन में एक आर्गुमेंट आपको रिसीव करना होगा। आप नहीं चाहोगे फिर भी करना होगा। और वो आर्गुमेंट क्या होगा? जो इवेंट हुई है वो इवेंट खुद एक ऑब्जेक्ट बनकर आ जाएगी, तो आप उसे एक वेरिएबल में, इवेंट टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, चलाते हैं और ये चलेगा। इस बार इसका कलर चेंज कर देते हैं जिससे कि हमें पता चलेगा कि हमने इस बार जो बाइंड इवेंट करा है उसके थ्रू चल रहा है। अब इसी बटन पर मैं चाहता हूं कि कुछ और इवेंट हो जाए। क्या आप चाहते हो? मैं चाहता हूं जैसे ही मैं बटन पर माउस लेके जाऊं, जैसे ही बटन पर मैं माउस लेके जाऊं, बटन का बैकग्राउंड चेंज हो जाए। ठीक है, और जैसे ही मैं बटन को एग्जिट करूं तो मेरा फिर से बटन का बैकग्राउंड चेंज हो जाए। तो माउस मूव कराते ही बटन पर मैं क्लिक नहीं करूंगा, मूव कराते ही मैं चाहता हूं कि बटन का कलर चेंज हो जाए, बटन का कलर चेंज हो जाए। जो भी आप चाहते हो लॉजिक वो आप कर सकते हो। तो अब यहां पर एक और इवेंट हम बटन के साथ बाइंड कर सकते हैं। तो एक विजिट पर एक से ज्यादा इवेंट बाइंड करी जा सकती हैं। और जैसे ही आप बटन पर माउस एंटर करेंगे तो इवेंट होती है, इसका नाम है एंटर इवेंट। एंटर, तो एंटर इवेंट किसी भी विजिट पर जब माउस लेके जाते हैं तब होती है। तो आप बटन पर माउस लेकर जाएंगे, उस इवेंट को हैंडल करने में इंटरेस्टेड है। मैं चाहूं तो विंडो पर भी इस इवेंट को हैंडल कर सकता हूं, क्योंकि मैं विंडो पर भी तो माउस लेके जा रहा हूं। तो फिलहाल मैं बटन के साथ ही इंटरेस्टेड हूं। तो बी डॉट बाइंड एंटर, कौन सा फंक्शन कॉल करना चाहते हो, जो आपका मन करे वो आप कर सकते हो। मान लीजिए इसका नाम मैंने कर दिया यहाँ पर बीजी फंक्शन, कोई बना देते हैं, है नहीं, बना देते हैं। तो मैंने क्या करा, एक फंक्शन यहाँ बना दिया, डेव बीजी, और यहाँ लिख दिया मैंने इवेंट। अब क्या लिखना है यहाँ पर? बटन का बैकग्राउंड आप चेंज करेंगे। कैसे चेंज करोगे बटन का बैकग्राउंड? बटन जब बनाते हैं उस समय आप बीजी करके बटन का बैकग्राउंड देते थे। अब बटन बन जाने के बाद क्या उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं? तो ट्राई करते हैं। बटन के ऊपर कॉन्फ़िगर मेथड कॉल करेंगे और यहाँ लिखेंगे बीजी इक्वल टू, जो भी बैकग्राउंड कलर आप बटन का चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि ये हमारा बटन का बैकग्राउंड पिंक हो जाए, तो ये हो जाएगा, हमने कहा देखते हैं। तो माउस को लेके चलते हैं और देखते हैं। लेकिन सर बाहर आने पर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि आपने माउस लीव होने वाला जो इवेंट है वो तो हैंडल ही नहीं करा, आपने माउस एंटर करने वाला इवेंट हैंडल करा है। तो मैं चाहता हूं कि एक और इवेंट हैंडल किया जाए इस बटन के ऊपर। वो कौन सा है? लीव, माउस को लीव करना। तो मान लीजिए इसको BG1 दे दिया, इसको BG2 दे दिया, कोई भी नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर मान लीजिए मैंने दे दिया ग्रे। अब कलर बाय डिफॉल्ट जो भी कलर है उसको पता कर लो, वो हो जाएगा। अब सर मैं चाहता हूं कि विंडो पर विंडो पर कोई ऑपरेशन हो जाए इसी तरह से, तो आप विंडो पे कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यही काम विंडो पे करके दिखाता हूँ। तो विंडो को मैंने फुल साइज का ना बनाकर यहाँ बना दिया ज्योमेट्री, मान लो 300 200 का बना दिया। अब मैं चाहता हूं, अच्छा मैं बटन तो देख ही नहीं रहा, मान लो ये 500, ये 300, ऐसे करते हैं। तो ये जो मेरा विंडो है
मैं कह रहा हूं विंडो पे भी यही हो जाए, तो विंडो डॉट बाइंड कौन सा, हमने कहा एंटर इवेंट। विंडो पे जैसे ही माउस एंटर हो तो कुछ कर दो, क्या करना है वो आप बताओ, क्या करना है। तो मैं चाहता हूं जैसे ही विंडो पर माउस एंटर हो विंडो का भी कलर चेंज हो जाए। तो अब कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना है वो लिख दो, उसके अंदर कोड बना दो विंडो का कलर चेंज करने का। तो मान लो इसका नाम कर दिया BG3। तो ये नाम आप मीनिंगफुल अपने हिसाब से आप देना। तो इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, ये BG3 बना दिया। और यहाँ पर बटन नहीं है, विंडो का बैकग्राउंड चेंज करना है। क्या करना है वो आप जो करना चाहो वो कर दो। ऑलरेडी माउस उस पर आ चुका था, मैं बाहर रखता हूँ माउस के लिए, है ना। अब देखो माउस इसके अंदर लेके जैसे ही मैं अंदर माउस एंटर कराऊंगा वैसे कलर इसका चेंज हो जाएगा। बटन पे लेके जाएंगे तो बटन का चेंज हो गया, ये आ गया, ये आ गया। अब आप चाहते हो विंडो के बाहर माउस जाए तो फिर से कलर चेंज हो जाए, तो वो आप अपना खेलना जो भी है वो खेल सकते हो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये हमारे इवेंट हैं, इस तरह से हमारे ये काम करते हैं। तो बटन इवेंट बटन के क्लिक होने पर चलता है। एंटर इवेंट जब किसी भी विजिट पर माउस को एंटर करते हैं, चाहे वो बटन हो, चाहे टेक्स्ट फील्ड हो, चाहे लेबल हो, चाहे विंडो हो, किसी भी विजिट पर अगर माउस एंटर होगा तो एंटर इवेंट होता है। किसी भी विजिट से माउस एग्जिट होता है तो लीव इवेंट होता है। इसी तरह से जब आप टेक्स्ट फील्ड में कुछ लिखते हैं तो की नाम का इवेंट होता है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट इवेंट होते हैं जो आपको हैंडल करने हैं, तो आप बाइंड इवेंट के थ्रू इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो बटन का क्लिक इवेंट हमारा कमांड के थ्रू इंप्लीमेंट हो सकता है। अब आप बोले बटन पर मैं माउस लेकर जाऊंगा तो कमांड इवेंट के थ्रू हैंडल हो जाए, तो वो नहीं होगा। कमांड इवेंट सिर्फ बटन के क्लिक वाले पर ही काम करता है, किसी और पे नहीं करता। ये स्टैंडर्ड है। जितने इवेंट आप पढ़ लोगे उतने हैंडल करो, तो 10-11 इवेंट होते हैं। तो मैंने 1 2 3 तो पढ़ाई दी आपको, टोटल 10-11 इवेंट होते हैं। तो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो 2-3 उसमें भी यूज हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो इस तरह से आप इवेंट को किसी भी विजिट के लिए हैंडल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इस बार मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी विंडो का जो कलर है वो अपने हिसाब से चेंज ना करें। यूजर को आप ये परमिशन दे दें कि यूजर अपना कलर जो भी देना चाहता है विंडो का वो दे सकता है। अक्सर आपने देखा होगा आप थीम चेंज कर सकते हो, जीमेल में, फेसबुक में, या व्हाट्सएप का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। तो क्या कर रहे हैं ये लोग, ये आपके बैकग्राउंड को पहले से कुछ देते हैं और फिर यूजर चाहे तो अपना वॉलपेपर लगा सकता है व्हाट्सएप के बैकग्राउंड में या जीमेल के ऐप में। तो इसी तरह का कुछ फीचर मैं देना चाहूं तो, कि आप विंडो में इनिशियली कोई एक कलर लेकर आ जाओ। तो मैं कलर के साथ कर रहा हूं, आप इमेज भी के साथ कर सकते हो। तो इनिशियली विंडो का एक कलर आ रहा है, अब मैं यूजर से कहूंगा यूजर बताओ आपको कौन सा कलर अपना बैकग्राउंड में रखना है, वो आप रख सकते हो। तो कैसे करेंगे इस काम के लिए, तो एक विंडो बनाई मैंने और इस विंडो का मान लीजिए फुल स्क्रीन कर दिया और फिर इसको मेन लूप में डाल दिया। उसके बाद अब मैंने एक बटन लगाया B=, अब मैं देखो एक अलग तरीके से कोड लिखूंगा क्योंकि वो कोड आपको जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो काफी बार जब गूगल पे कुछ सर्च करोगे तो नजर आएगा। देखना क्या मैं करने जा रहा हूं। मैंने बटन बनाया, बटन का ऑब्जेक्ट बनाकर किसी वेरिएबल में नहीं रखा, सीधा बटन बनाया, इसको विंडो पर डाल दिया। इसका टेक्स्ट मैंने कर दिया सेलेक्ट कलर, जो भी कलर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करिए। अब मैं कमांड के थ्रू इस इवेंट को हैंडल कर लेता हूं। ठीक है, तो कमांड इक्वल टू मैंने यहाँ पर एक मान लीजिए बना दूंगा मेथड में सेलेक्ट करके, ये बना दिया। अब ये बटन बनकर तैयार हो गया। अब इस बटन को मुझे प्लेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, बटन के ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल में रखूंगा, फिर उसके ऊपर प्लेस मेथड कॉल करूंगा। मैं क्या करता हूं, बटन बनाया
बटन बनते ही उस पर डॉट क्या कर दिया मैंने, प्लेस कर दिया, या डॉट पैक कर दिया, जो आप करना चाहते हैं वो कर दो। मैंने डॉट पैक कर दिया। डॉट पैक से क्या होगा, डॉट पैक से ये होगा कि आपका जो बटन है बाय डिफॉल्ट टॉप और सेंटर पे आ जाएगा। एक लाइन मेरी बच गई, अलग से बी डॉट पैक करता वो बच गया। लेकिन ध्यान रखना, इस लाइन के बाद बटन आपके लिए बेकार हो गया, मतलब बटन का यूज आप कर नहीं पाएंगे आगे एक कोड में, हमने करना भी नहीं है। ठीक है, क्या करना है, अब ये मेथड बना दो, सॉरी फंक्शन बना दो सेलेक्ट नाम का। तो ये मेरा कमांड इवेंट हैंडल हो रहा है। कमांड इवेंट में आर्गुमेंट आपको देना नहीं देना है वो आपको डिसाइड करना है। बाय डिफॉल्ट पाइथन की तरफ से कोई आर्गुमेंट नहीं होता। अब यहां पर आप क्या कोड करना चाहते हो, यहां पर आप एक कोड करना चाहते हो कि कलर यूजर सेलेक्ट करे, ना कि कलर का नाम लिखे। तो हमारे पास टी के इंटर पैकेज के अंदर एक मॉड्यूल होता है जिसका नाम है कलर चूजर। तो कलर चूजर जो मॉड्यूल है, इस कलर चूजर मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है और उस फंक्शन का नाम है आस्क कलर। ये फंक्शन क्या करता है, ये आपका जो कलर चूजर ऑप्शन होता है कंप्यूटर का, विंडो का, वो ओपन करके आपको दे देगा। और जो भी कलर है आपने सेलेक्ट किया है उसकी एक टपल लाकर आपको दे देगा। और उस टपल के जीरो इंडेक्स पर कलर की वैल्यू होती है और फर्स्ट इंडेक्स पर कलर की वैल्यू होती है। तो फर्स्ट इंडेक्स पर जो कलर की वैल्यू आएगी वो हमारा हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी जो हमारे काम की है। ठीक है, तो अब इस टपल के फर्स्ट इंडेक्स पर जो वैल्यू होगी वो कलर की वैल्यू होगी। अब वो मुझे क्या करना है, विंडो के बैकग्राउंड में सेट करना है, बीजी इक्वल टू टपल ऑफ, हो गया हमने, हाँ हो गया। अब इसको स्लो मोशन में समझिए। जब ये चलेगा एप्लीकेशन, है ना, जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा वैसे ही कमांड इवेंट के थ्रू बटन के क्लिक पर ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जो मैंने बताया है। ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही एग्जीक्यूट होगा इस लाइन की वजह से कलर चूजर जो सिस्टम में होता है वो ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। तो ये जो ओपन होकर आया है ये इस फंक्शन की वजह से आया है, आस्क कलर फंक्शन की वजह से। अब जो भी कलर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं वो आप अपना सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो मान लो ये कलर आपने सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। जैसे ही ओके करोगे वैसे ही जो कलर की हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी वो, और एक और वैल्यू होती है वो एक टपल में रखकर दे दी जाएगी। तो जो कलर की हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी वो इस टपल के फर्स्ट इंडेक्स पर होगी और इस टपल में दो ही वैल्यू होंगी। फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू मेरे काम की है, वो मैंने विंडो का बैकग्राउंड सेट करने में यूज कर लिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कलर चूजर के थ्रू हम अपनी विंडो का बैकग्राउंड यूजर से चेंज करा सकते हैं। विंडो का ही नहीं, आप किसी भी विजिट का कलर, बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, कुछ भी आप चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह से आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट यह है कि मैं किसी फाइल को ओपन करके रीड करना चाहता हूं और ये मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूं। देखो, कोई भी फाइल है, अगर मैं उसे ओपन करूंगा तो फाइल का नाम जो भी ओपन करनी है और फाइल का मोड जो भी आपको देना है, और इसको अब आप रीड कर सकते हैं बड़ी आसानी से और फिर इसे प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपका डेटा आएगा आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो कोई भी फाइल आप ऐसे ओपन करके पढ़ सकते हैं, हम बहुत पहले से जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। जो भी फाइल थी वो हमारी आ गई, है ना, जो भी फाइल में लिखा था।
अगर मैं रन टाइम पर फाइल का नाम यहां पर पास करना चाहता हूं तो इनपुट फंक्शन से आप पास कर सकते हैं, ऐसे करके। तो जो भी फाइल आप रन टाइम में पास करेंगे वो ओपन करके पढ़ ली जाएगी। तो मान लो मैंने पास कर दी 150.py, करंट डायरेक्टरी से पिक करेगा, पूरा पाथ लिखोगे तो उस पाथ से पिक करेगा, ये आ गई। और अगर आप किसी और ड्राइव की फाइल रीड करना चाहते हैं तो ऐसे लिखना पड़ेगा। अब हम ये चाहते हैं कि सर यही हो जाए, लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक ब्राउज बटन बनाना है। उस ब्राउज बटन से यूजर क्या करेगा, फाइल सेलेक्ट करेगा। भाई यहां पर इनपुट फंक्शन होता है, तो फाइल का नाम हमने यूजर से इनपुट करा लिया जो हमें रीड करना है। अब हम जीयूआई में यही काम करना चाहते हैं, हम एक ब्राउज बटन बनाएंगे और यूजर उस फाइल को सेलेक्ट करेगा ब्राउज बटन से। जिस फाइल को सेलेक्ट करेगा उस फाइल के कंटेंट विंडो पे देखने चाहिए। अब ये कंटेंट जो आ रहा है ये कितना बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा कंटेंट अगर विंडो में दिखाऊंगा तो स्क्रॉल बार चाहिए होगा। तो अब हम तीन चीजें एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। ब्राउज बटन कैसे बनता है, ब्राउज बटन फाइल को सेलेक्ट करने के लिए बनाना है। ब्राउज बटन आप बना सकते हैं डायरेक्टरी का पाथ सेलेक्ट करने के लिए भी, ठीक है। आप ब्राउज बटन एक साथ मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करने के लिए बना सकते हैं। दूसरा हम क्या, तो इसमें से हम क्या पढ़ेंगे, किसी एक फाइल को कैसे हम ब्राउज बटन से सेलेक्ट करते हैं वो पढ़ेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें क्या इंप्लीमेंट करेंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें इंप्लीमेंट करेंगे कि अगर मुझे जो भी फाइल सेलेक्ट करिए उसको रीड करके जीयूआई में दिखाना है तो दिखाएंगे कैसे। क्योंकि जो लेबल है, लेबल जनरली सिंगल लाइन कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। मल्टीपल लाइन को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो लेबल बेस्ट सुटेबल नहीं है मल्टीपल लाइन टेक्स्ट के लिए। तीसरा, हमें यहाँ पर स्क्रॉलिंग भी चाहिए होगी। अगर डेटा बहुत ज्यादा होगा तो स्क्रॉल बार अगर मुझे दिखाने होंगे तो स्क्रॉल बार कैसे बनेगा ना, तो ये एक साथ में इंप्लीमेंट करके आपको दिखाता हूँ। तो छोटी सी विंडो बना लेते हैं कोई। इस विंडो पे यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए, तो ब्राउज बटन को अलग से नहीं होता है, ब्राउज बटन के ऊपर ब्राउज लिख दो बस, ब्राउज बटन यूजर को लगेगा है तुम्हारा ऑर्डिनरी बटन ही, अलग थोड़ा ना है फिर। तो इसको मैंने कहीं प्लेस कर दिया, मान लो x इक्वल टू 200 और y इक्वल टू 200 पे, तो ये बटन मेरा बनकर तैयार हो गया, ठीक। जिस पर ब्राउज बटन लिख कर आएगा। अब आप एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसका नाम आपने सेलेक्ट रखा हुआ है, कोई भी फंक्शन कॉल कर दो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर क्या कोड लिखोगे, यहाँ पर सिस्टम की जो फाइल है वो ओपन करने वाला जो ओपन डायलॉग आता है, वो ओपन डायलॉग कैसे ओपन करोगे। तो ऐसा करने के लिए टीके इंटर पैकेज के अंदर एक और मॉड्यूल है जिसका नाम है फाइल डायलॉग। तो फाइल डायलॉग नाम का जो मॉड्यूल है, इस फाइल डायलॉग मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है आस्क ओपन फाइल। ये क्या करेगा, आस्क ओपन फाइल फंक्शन अपने आप एक डायलॉग बनाकर आपको दे देता है, और जो भी फाइल आप सेलेक्ट करेंगे उस फाइल का पाथ लाकर आपको दे देगा। तो फाइल का पाथ आपको मिल जाएगा। अब अभी के लिए मैं जस्ट उसे प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो ओपन डायलॉग आया है ये कैसे आया है, ये इस फंक्शन की वजह से। इस बटन के क्लिक पर तो ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट ही चला है ना। जब ये लाइन चली फाइल डायलॉग डॉट आस्क ओपन फाइल, तो वो जो आपका डायलॉग था ओपन होकर आया है, ये ये जो ओपन होकर आया है। अब यहां से आपने कोई फाइल सेलेक्ट करी, चाहे वो फाइल कहीं भी हो सकती है, वो पाथ आपको यहां पर मिल जाएगा। अच्छा, ये क्या कर रहा है, आस्क ओपन फाइल नेम, जो अभी हुआ है इसको भी समझाऊंगा।
ये पाथ पूरा मिल गया। अब आपको पाथ मिल गया, अब आप क्या करोगे, अब आप जो ओपन फंक्शन था उस ओपन फंक्शन में जो फाइल का पाथ आया है ये पास करोगे। इसको मैंने अभी यहां पर ऐसे कर दिया और फाइल को ओपन करोगे रीड मोड में, ये आपकी फाइल आ गई। अब आप इसे रीड कर लो जैसे अभी तक रीड कर रहे थे, फाइल डॉट रीड, तो फाइल का सारा डेटा आ गया। उसके बाद अब जो डेटा आया है उसको प्रिंट फंक्शन तो प्रिंट करना नहीं है, उसको प्रिंट फंक्शन से प्रिंट नहीं करना है। तो क्या चाहिए आपको, आपको एक ऐसा विजिट चाहिए जो मल्टीपल लाइन पर आपके टेक्स्ट को दिखा पाए और स्क्रॉलिंग की जरूरत पड़े तो स्क्रॉलिंग का भी यूज कर पाए। तो ऐसा करने के लिए टीके इंटर पैकेज के अंदर एक मॉड्यूल है जिसका नाम है स्क्रॉल्ड टेक्स्ट, और इस स्क्रॉल्ड टेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर एक विजिट है जिसका नाम भी स्क्रॉल्ड टेक्स्ट है। तो टीके इंटर पैकेज के अंदर स्क्रॉल्ड टेक्स्ट नाम का मॉड्यूल, और इस मॉड्यूल के अंदर एक विजिट है यानी क्लास है जिसका नाम है स्क्रॉल्ड टेक्स्ट। आप इस क्लास का क्या बना सकते हैं, यहां पर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं एस टी इक्वल टू स्क्रॉल्ड टेक्स्ट, और इसको डाल दिया आपने अपनी विंडो पे, और इसको आपने मान लीजिए प्लेस कर दिया x इक्वल टू 200 पर ये है तो x इक्वल टू 300 पे ये दे दिया, और y इक्वल टू 200 पे ये देगा। तो ये क्या करेगा, आपका मल्टी लाइन टेक्स्ट एरिया टाइप से आपको बनाकर दे देगा। ये जो बनकर आया है ये स्क्रॉल्ड टेक्स्ट होता है, इसमें आप इसकी विड्थ इसकी हाइट कंट्रोल भी कर सकते हैं, और अगर आप नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो विड्थ और हाइट है वो आपको मिल रही है। अगर आप देना चाहें तो यहाँ पर ऐसे देंगे विथ इक्वल टू, कितनी विथ रखनी है वो आप एक बार डिसाइड करें। मान लीजिए आपने 50 दे दी, और हाइट मान लीजिए आपने यहाँ पर 20 दे दी, तो 50 और 20 हाइट के विथ के अकॉर्डिंग ये हमारा बनकर तैयार होता है। ठीक है, अब ये जो स्क्रॉल टेक्स्ट बनकर तैयार हुआ है, इसी स्क्रॉल टेक्स्ट में मैं क्या चाहता हूं, जो मैंने फाइल अभी रीड करके इस वेरिएबल में स्टोर कर ली है ये हमारी सेट हो जाए। तो कैसे करेंगे, इस फंक्शन के अंदर जाकर लिखेंगे स्क्रॉल टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट डॉट इंसर्ट। अब इंसर्ट कहां करना चाहते हो, तो यहां पर आपको ये बताना है कि जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं, जितना हमारा टेक्स्ट एरिया के अंदर अब तक लिखा हुआ है उसके बाद इंसर्ट करना चाहते हैं, लास्ट में इंसर्ट करना चाहते हैं। तो अभी कितना लिखा हुआ है आपका स्क्रॉल टेक्स्ट विजिट के अंदर, हमने कहा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप लास्ट में ऐड करेंगे, तो यहां पर एक आर्गुमेंट लिखेंगे एंड। ठीक है, और क्या लिखना चाहते हो, हमने कहा जो टेक्स्ट आया था वो लिखना चाहते हो गया, हमने कहा हो गया। और ये अपने आप स्क्रॉल बार बनकर आ गया। ठीक है, तो अब अगर इसको पकड़ के मैं डिलीट कर दूं तो ये डिलीट हो जाता है ऐसे करके। सर ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ये जो स्क्रॉल टेक्स्ट है, इस स्क्रॉल टेक्स्ट में डेटा इंसर्ट करने के बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एस टी डॉट कॉन्फ़िगर स्टेट इक्वल टू डिसेबल्ड। अब ये डिलीट आपका नहीं होगा। ठीक है, कर्सर क्लिक ही नहीं होगा, बाकी सब चलता रहेगा। एक एक प्रॉब्लम आएगी इसमें, वो प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर मैं दोबारा से कोई फाइल ओपन करूं मान लो,
कहाँ है? आपने क्या कर रखा है इसका? कॉन्फ़िगर जो आपने कर रखा है वो डिसेबल कर रखा है, तो ये चलेगा ही नहीं। तो आप क्या चाहेंगे? आप ये चाहेंगे कि जितनी बार मैं यहां से सेलेक्ट करूं कोई भी फाइल, उसका कंटेंट दिखना चाहिए। तो ये कैसे देखेगा? ये तो आ ही नहीं रहा, ये तो भाई हमारा साइट हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने क्या कर रखा होगा, आपने इसकी स्टेट क्या कर रखी, डिसेबल्ड। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे आएगा? इसका सॉल्यूशन लाने का जो तरीका है वो ये, कि जैसे ही हमारा कोई फाइल आए, वैसे ही इसको क्या कर दो, इनेबल कर दो। कॉन्फ़िगर स्टेट इक्वल टू इनेबल्ड, है ना? अब देखो, अभी वो नहीं होगा जो हम चाहते हैं, लेकिन जो नहीं हो रहा था वो अभी भी हो जाएगा। कहाँ चला गया? एरर क्यों आ रही है? इट इज नॉट enabled, इट इज नॉर्मल। ये आ गया। अब ब्राउज करा, मान लो ये वाला, तो जो पुराना वाला भी है और उसके नीचे उसका आगे वाला आ गया। कोई और फाइल अगर मैं ओपन करूं यहाँ पर, तो ये आ गया। तो हम ऐसा नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि जितनी बार ब्राउज पे क्लिक करके फाइल सेलेक्ट हो रही है, सिर्फ उसी का कंटेंट यहाँ पर देखे, बाकियों का कंटेंट ना देखे, है ना? तो ये कैसे होगा? तो आपने क्या करना होगा, सबसे पहले इंसर्ट करने से पहले जो भी लिखा हुआ है वो डिलीट करना होगा। जो स्क्रॉल टेक्स्ट है उसमें इंसर्ट करने से पहले आपको डिलीट करना होगा। यहाँ लिखेंगे स्क्रॉल टेक्स्ट डॉट डिलीट। अब डिलीट आपको कहां से करना है? एज ए स्ट्रिंग आप यहां बताएंगे, और कहां तक करना है एज ए स्ट्रिंग आप बताएंगे। तो मुझे लास्ट तक करना है। और कहां से शुरू करना है? लाइन नंबर 1 से डिलीट करना शुरू करना है। लाइन नंबर 1 से किस पोजीशन से? पॉइंट लगाकर पोजीशन 0। तो यहां पर 1.0 का मतलब है जो स्क्रॉल टेक्स्ट में पहली लाइन है उसके 0 पोजीशन से डिलीट करना शुरू करो। कहां तक डिलीट कर दो? एंड तक डिलीट कर दो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और अगर जो स्क्रॉलिंग है वो डायनेमिक है, जो फाइल सेलेक्ट होकर आ रही है उसके हिसाब से स्क्रॉलिंग आपकी यहां पर दे दी जाएगी। चलिए, तो इस तरह से हमारा जो बाइंड इवेंट वाला था वो हो गया, ये हो गया। अब एक और करते हैं, उसके बाद फिर आगे का डिस्कशन करेंगे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। मैं चाहता हूं कि जैसे ही टेक्स्ट फील्ड में मैं कुछ लिखूं, वैसे ही मेरा रिजल्ट आना शुरू हो जाए। तो अगर मुझे ध्यान हो, अच्छा ये सिस्टम मेरा दूसरा है, जो मैंने आपको माई एसक्यूएल पढ़ाया था तो वो सिस्टम दूसरा था। एसक्यूलाइट वाला शायद अभी भी होगा, जहां तक मुझे याद है एसक्यूलाइट वाला अभी भी होगा। एक काम करते हैं, पहले मैं पूरा पढ़ा देता हूँ, फिर जिसकी जो दिक्कत आ रही है वो देख लो। हाँ ये रहा, 532.7.SQLite। इस डेटाबेस के साथ मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ, है ना? तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर इंपोर्ट SQLite 3, SQLite 3 डॉट कनेक्ट। अगर आपको ध्यान हो तो ये आपके वाले बैच का ही डेटाबेस है। 532.7 कनेक्ट हो गया, कनेक्शन बन गया। और कर्सर बनाओ, कौन डॉट
तो मैं इस बार टी के इंट्रो को डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ इंटीग्रेट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट में यही करना है। ठीक है, कर्सर कर्सर डॉट एग्जीक्यूट select extract from emp on dot close cursor dot fetch। तो ये रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, 101 वाला रिकॉर्ड पड़ा है, 102 वाला रिकॉर्ड पड़ा है, 103 वाला पड़ा है, 104 वाला रिकॉर्ड हमारा पड़ा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि इसमें मान लो ये सोनू है, मोनू है, ये है, इसमें कुछ और रिकॉर्ड इंसर्ट करे जाएं, ताकि थोड़ा सा अच्छा सा एप्लीकेशन बनाया जाए। इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज, आईडी कर दी मान लो मैंने 301, सोनू, मोनू, बीरू, विराट, और सैलरी मान लो 5,000। उसके बाद मैंने कर दिया 302। तो मैं अभी डेटा तैयार कर रहा हूँ, है ना, आपको जो सिखाना है उसके लिए मैं आपको डेटा तैयार कर रहा हूँ। अच्छा खासा डेटा तैयार हो गया। अब आप क्या चाहते हो? अब मैं ये चाहता हूं कि एक टेक्स्ट फील्ड बनाओ। उस टेक्स्ट फील्ड में आप यूजर से कहेंगे आप एक नेम एंटर करो, जैसे ही वो लिखेगा एस, वैसे ही एस से शुरू होने वाले जितने भी रिकॉर्ड रखे हैं डेटाबेस में, सारे के सारे नीचे डिस्प्ले होने चाहिए। अगर उसने लिखा ए, तो एस ए से शुरू होने वाले जितने रिकॉर्ड हैं वो सारे के सारे नीचे आ जाने चाहिए, जैसे सचिन हो गया, संजय हो गया, ऐसे करके। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन कैसे बनेगी, है ना, तो कोशिश करते हैं। तो विंडो बनाएंगे पहले, उसके बाद इसको विजिबल कर दिया, एक एंट्री बनाइए, और इस एंट्री पर विंडो डाल दीजिए, और इसमें एक फॉन्ट लिखवा दीजिए, उसका एक मीडी दे दीजिए, इसको प्लेस कर दीजिए, एक लेबल लगा दो उसके आगे। तो जैसे ही वो यहाँ पे कुछ भी लिखे, जैसे ही वो एस लिखे,
वैसे ही एस से शुरू होने वाले जितने रिकॉर्ड हैं डेटाबेस में सारे आ जाएं। बटन बटन नहीं लगाना, मुझे क्लिक नहीं करना, कि जैसे ही टाइप करूं वैसे ही हमारा डेटा आता रहे। तो कैसे आएगा देख। तो अब ये जो एंट्री है, इस एंट्री पर आप कुछ टाइप कर रहे हो। तो जब आप किसी एंट्री पर कुछ लिखते हैं तो जो इवेंट होता है उसे की इवेंट कहते हैं। तो की इवेंट को बाइंड के साथ हैंडल करेंगे। तो लिखा मैंने यहाँ पे ई डॉट, इसको थोड़ा सा सही करते हैं। बाइंड की नाम का इवेंट होता है, और फंक्शन कौन सा कॉल करना है, मान लो सर्च नाम का फंक्शन हम अपना बना देते हैं। तो अभी सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि हमारा ये चल रहा है नहीं चल रहा है, जस्ट मैं एक प्रिंट मैसेज लिख देता हूँ। ठीक है। चला। ओहो, ये गलती कर दी, बाइंड इवेंट है। तो बाइंड इवेंट में इवेंट टाइप का आर्गुमेंट आएगा। जैसे मैं कुछ लिखूंगा यहाँ पर, वैसे ही आप देखें, मैंने लिखा ए, पीछे हाई चल गया। मैंने लिखा बी, फिर हाई चल गया। मैंने लिखा सी, बैक स्पेस भी कर रहे हो ना, तो चल रहा है इवेंट। तो अब आप कुछ भी लिखो, आपका इवेंट चल रहा है। अब आप लॉजिक क्या लगाओगे वो देखो। लॉजिक मैंने प्रिंट नहीं लगाना, लॉजिक मुझे डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है। तो करते हैं। ये ऑलरेडी मैंने इंपोर्ट कर ही लिया है। ये इतना चलाओ, कॉपी, और ये पेस्ट। अब कर्सर से जो रिकॉर्ड आएगा एग्जीक्यूट करना है, लेकिन क्वेरी जो चलानी है वो ये नहीं चलानी है। यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी वेयर नेम लाइक। अब एक बार कॉलम का नाम डेटाबेस में नेम है या ईएमपी नेम है, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा, शायद ईएमपी नेम है। वेयर ईएमपी नेम लाइक स्ट्रिंग में क्वेश्चन मार्क एस्ट्रिक। ठीक है। और यहाँ पर एज ए टपल इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पास करेंगे। जो भी एंट्री में लिखा है वो आप गेट करके यहाँ पर ले आइए। ई डॉट गेट। अब जो भी कर्सर से आया उसको पहले मैं प्रिंट करा देता हूँ, फैच ऑल लगाकर। फिर उसके बाद विंडो पर डालने की कोशिश करेंगे। कर्सर डॉट फैच ऑल, कनेक्शन डॉट, कुछ नहीं आया। जबकि एस से स्टार्ट होने वाले तो काफी थे। खाली नेम तो नहीं है कॉलम का नाम। नहीं, कॉलम का नाम तो ईएमपी नेम ही है। हम्म,
ईएमपी नेम लाइक जाएगा तो स्ट्रिंग में ही है, और रन टाइम पर इसकी वैल्यू आएगी, ये यहाँ लिखना है। लिखा तो सही है। ई डॉट गेट, इससे आया भी सही होगा। चलो, incorrect number of bindings supplied, the current statement is 0 and there are one supplied. चलो एक काम करते हैं, पहले नॉर्मल कोड चलाकर देखते हैं। कुछ भी लिख दो तो डेटा आना चाहिए। आ रहा है। फिर लिख दो डेटा आना चाहिए। आ रहा है। बैक कर दो फिर भी। नहीं, डेटा तो आ रहा है। हम क्वेरी में जो कर रहे हैं वो कुछ गलत हो रहा है। अगर मैं मैन्युअली यहाँ पर एस के साथ परसेंटेज लगा दूं, एस से शुरू होने वाले सारे आ गए। कुछ भी लिखो आएगा हर बार यही। ये नहीं चल रहा है। गलती हो रही है यहाँ पर। हाँ, ये चलेगा नहीं इससे, है ना। पैरामीटराइज क्वेरी में क्वेश्चन मार्क ये वाला परसेंटेज सपोर्ट करेगा नहीं, तो इसको एफ स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, है ना। चल कोशिश करते हैं एफ स्ट्रिंग से। लाइक, और यहाँ पर ई डॉट गेट परसेंटेज। अब देखते हैं। एस से शुरू होने वाले के तो सारे लेकर आ गया। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी वेयर ईएमपी नेम लाइक स्ट्रिंग में ई डॉट गेट। इसको एक बार चेक करें ये क्या दे रहा है हमारे लिए। ओहो, एम्प्टी स्ट्रिंग आ रहा है। एम्प्टी स्ट्रिंग क्यों आ रहा है यहाँ से? सब कुछ सही चल रहा है, बस ये एंट्री जो हमारा है इसका जो डेटा है, इसका डेटा यहाँ नहीं आ रहा है। ये तो चलो बात की बात है। जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एम्प्टी आ रहा है। अब आया। ओ ओ, पहली बार में एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहा है। देखो जरा इसको। पहली बार में कुछ नहीं दे रहा है। अगली बार में
ये दे रहा है, काम करें इसको, जो भी आया है स्ट्रिप करके देखें। स्टार्टिंग वाला हमारा नहीं चल रहा। चलो इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा फिर। इफ लेन, लेन तो ये चलेगा ही चलेगा। चलो कोशिश करते हैं। इफ लाइन ऑफ एस इज ग्रेटर देन 0, एस से शुरू होने वाले हमारे लेकर आ रहा है। और अगर मैं लिख दूं यहाँ पर SAC, तो सिर्फ SA से शुरू होने वाले नाम लेकर आ रहा है, सिर्फ SA से शुरू होने वाले। और अगर मैं लिख दूं यहाँ पर बैक करके M, तो सिर्फ M वाला हमारा लेकर आ रहा है। N से शुरू होने वाला, NM से शुरू होने वाला कुछ भी नहीं है। फिर हमारे ये S वाले आ गए। ठीक है, मतलब चल रहा है ना। तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट प्रिंट में नहीं दिखाना है, ये रिजल्ट सामने फ्रंट पे दिखाना है। तो फ्रंट पे कैसे दिखाओगे? तो यहाँ पर डायनेमिकली एक लेबल पहले हम ऐड कर लेते हैं। और 3 लेबल मुझे यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। लूप लगाओ फॉर रो इन कर्सर, और इसके अंदर लेबल बनाओ। और इस लेबल को यहाँ पर आपने कर दिया, मान लीजिए विंडो। और टेक्स्ट क्या दिखाना है? मान लो अभी मैंने डायरेक्ट जो रो आई
वो एज ए टपल बनाकर दिखा दी। ठीक। और इसको कहाँ रखें? इसको प्लेस अगर हम करेंगे सेम कोऑर्डिनेट पर, लॉजिक लगाना पड़ेगा, प्लेस x इक्वल टू और y इक्वल टू, कुछ ऐसा लिखो कि हर बार ये चेंज हो, तो ये चेंज हो। तो यहाँ लिख दिया मैंने, मान लीजिए x की वैल्यू मैंने कर दी यहाँ पर 150, और y की वैल्यू मैंने यहाँ पे कर दी, नीचे लेकर आ गए मान लीजिए 200। तो यहाँ पर x इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू वाई, और x में तो चेंज नहीं करेंगे, y में चेंज करेंगे। y इक्वल टू वाई प्लस 100। देखो जरा, इसको बड़ा कर देते हैं। ये आया, बैक करोगे, ये जो गैप है ये ज्यादा हो गया, इसको +30 का कर दो, या चलो 50 का कर दो, और इसका फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ा दो। तो इसको प्रॉपर तरीके से आप अपना फॉर्मेट कर सकते हैं। बट अभी हमारा जो पर्पस था वो डेटाबेस के साथ कैसे ही आएगा, वो था हमारा पर्पस। मोनू, ये आ गया। ऐसे शुरू होने वाले जो भी हैं वो आपके आ गए। तो ये थोड़ा सा ना अभी और कंट्रोल करना पड़ेगा, मतलब चल रहा है, आ रहा है, थोड़ा सा इवेंट को और अच्छे से हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो टी के इंटर का जो चैप्टर था ये हमारा पूरा हो गया। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की। तो मैं आपको बताता हूँ कि अब तक जो बैचेस ने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो कौन कौन से हैं, उनमें से कोई आपको लगता है वो बना लेते हैं। आपके पास कोई आइडिया होगा तो आप मुझे बता देना, वो बना लेते हैं। तो एक प्रोजेक्ट है जो बनाया गया है, दैट इज कारपूल का। दूसरा प्रोजेक्ट है जो बनाया गया है हमारा, स्टॉक मैनेजमेंट का। तीसरा जो प्रोजेक्ट है जो बनाया है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट का। चौथा प्रोजेक्ट है जो बनाया गया है हमारा, स्टूडेंट मैनेजमेंट का। पांचवा प्रोजेक्ट है जो, 1 2 3 4, एक और था बिलिंग का, रेस्टोरेंट बिलिंग का कोई भी प्रोजेक्ट था, है ना, बिलिंग ऑटोमेशन। एक और प्रोजेक्ट बनाया था बैंक ऑटोमेशन का। तो ये कुछ बैचेस में, पिछले 4 5 बैचेस में प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने कराए हैं। इनमें से अगर आप कुछ करना चाहते हैं इनमें से कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई और आइडिया है जो आप बताना चाहते हैं और वो हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग सब कुछ मैच हो रहा है, तो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं और उसको फिर हम बनाना शुरू करते हैं। तो मुझे चैट बॉक्स में आप अपना आइडिया लिखकर दिखाइए, फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। फटाफट से चैट बॉक्स में आपके पास कोई आइडिया है अगर, तो वो आप लिख कर दिखाइए, फिर देखते हैं क्या है, वरना इनमें से कोई एक हम बना लेंगे।
भाई ऑनलाइन तो बन ही नहीं पाएगा ना हमारा, ऑनलाइन तो जेंगो पे बनेगा। जो ऑनलाइन प्रोजेक्ट बनेगा ना, वो आपका जेंगो पर बनेगा। तो जो प्रोजेक्ट आप मुझे बताएंगे वो ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, उसमें कोई वेब का कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए। डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन आप सजेस्ट कीजिए, ऑनलाइन ग्रोसरी वाला नहीं बन पाएगा, है ना। मैं बताता हूँ जो दो तीन लोगों ने सजेस्ट किया है। एक तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का सजेस्ट किया है, ये पॉसिबल है, बन जाएगा। जॉब पोर्टल का भी आप बना सकते हो, है ना, ये भी बन जाएगा जॉब पोर्टल का। अटेंडेंस सिस्टम मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अटेंडेंस सिस्टम में ज्यादातर काम जो होगा वो एक्सेल फाइल को अपलोड और डाउनलोड करने का होगा। तो एक्सेल फाइल के लिए फिर आपको पांडास पे काम करना आना चाहिए। तो अटेंडेंस वाले को इसलिए अभी छोड़ देते हैं। तो जो आप लोग आइडिया दे रहे हैं उसमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट आ रहा है। ई कॉमर्स नहीं बन पाएगा, क्योंकि ई कॉमर्स इसलिए नहीं बन पाएगा कि वो ऑनलाइन वाला आ गया। ठीक है, तो ऑनलाइन से रिलेटेड आप चीजें मत यहाँ पर सजेस्ट करिए। डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम बनाना चाहते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन को आप डिस्कस करिए। ऐसी एप्लीकेशन जो किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए होती है, किसी इंटरनल एक्टिविटी किसी ऑर्गेनाइजेशन की डिस्कस जो ऑटोमेट करते हैं उसके लिए होती है। हाँ, मैं भी सजेस्ट कर दूंगा। सिस्टम डॉट एग्जिट, विंडो को क्लोज करना है बटन के थ्रू, तो सिस मॉड्यूल का एग्जिट नाम का फंक्शन वो कॉल कर दो। एक मिनट रुकेंगे जरा। हाँ मैम, नहीं अभी नहीं निकला हूँ, मैं बैच ले रहा हूँ। हाँ, 15 मिनट लगेंगे बस। हाँ, ठीक है, ठीक। हाँ, चलो फटाफट से बता देता हूँ। जो कार पूल का प्रोजेक्ट है वो क्या है उसकी बात करते हैं। कार पूल का प्रोजेक्ट ये कह रहा है, जो लास्ट बैच में बनाया था उसको मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसमें ये सोचा गया है कि कोई भी आदमी जब जॉब करने जाता है तो वो अपनी कार से जा रहा होगा, मान लीजिए ऐसा सोचकर। तो वो एक गाड़ी में एक आदमी जाता है तो कितना ट्रैफिक करता हुआ जाता है और कितना ट्रैफिक हो जाता है, उसका खर्चा भी आ रहा है। 5 सीट की गाड़ी, एक आदमी बैठ के जा रहा है ना। तो वहां पर पूलिंग का कॉन्सेप्ट हमने सोचा है कि कोई भी आदमी अगर यहाँ से मान लीजिए गुड़गांव जॉब करने जाता है, नोएडा से गुड़गांव जॉब करने जाता है, और एक और आदमी जाता है, दोनों आदमी सेम डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं और अलग अलग गाड़ी से जा रहे हैं, तो ट्रैफिक भी बढ़ा रहे हैं, पॉल्यूशन भी बढ़ा रहे हैं, और दोनों का अपना अपना खर्चा हो रहा है। तो क्यों नहीं ये दोनों मिल जाए आपस में। अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो काम आसान हो जाएगा। तो इस
ऑब्जेक्टिव को फोकस करते हुए कारपूल का प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो इसमें कोई भी आएगा और पहले अपना साइन अप करेगा, बताएगा अपना यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है। तो मान लो यहाँ पर कोई भी यूजर है जिसका नाम मैंने U1 कर दिया सिंप्लिसिटी के लिए, उसकी ईमेल आईडी मान लो मैंने कर दी U1@gmail.com, कुछ भी कर दिया जो मन करे, ठीक है। पासवर्ड मान लो मैंने U1 ही दे दिया सिंप्लिसिटी के लिए। मोबाइल नंबर मान लो कर दी मैंने 123, रजिस्टर, वेलकम टू कारपूल। अब आप अपना रजिस्टर करिए, U1 यूजर नेम है, U1 आपका पासवर्ड है, लॉगिन करिए। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर आप पूल को सर्च करने आए हैं या पूल को बनाने आए हैं। तो मान लीजिए आप सर्च करने आए हैं, आप खुद परेशान हो गए हैं, अकेले जाते हैं, है ना, तो आपने सर्च करने की सोची। तो जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे, ये पूछेगा बताओ आप कहाँ से कहाँ जाते हैं। तो आपने लिख दिया मान लीजिए नोएडा, और आपने लिख दिया यहाँ पर मान लो दिल्ली, कि मैं नोएडा से दिल्ली जाता हूँ। तो जितने लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया होगा, और उनमें से जितने लोगों ने पूल क्रिएट करके आया होगा, और उस पूल में जहां जहां सोर्स और डेस्टिनेशन की वैल्यू सेम होगी, उन सबकी लिस्ट बटन के क्लिक करने पर हमारी आ जाएगी। तो कोई भी मैच होता हुआ ऐसा रिजल्ट नहीं है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर दिल्ली से नोएडा करता हूं तो कोई रिजल्ट नहीं है। अब मान लीजिए इसने क्या करा, इसने खुद पूल क्रिएट कर दिया और इसने बताया कि मैं नोएडा से दिल्ली जाता हूँ, और जो मेरी कार है उसका मॉडल मान लो मैंने कर दिया मारुति अल्टो कर दिया, कार नंबर मान लो AB 12345 कुछ भी तो कर दिया। अब ये पूल क्रिएट हो गया। अब कोई और यूजर आए या ये खुद आए और ये सर्च करे, मान लो कोई और यूजर आ रहा है, उसने अपना साइन अप कराया, U2 आया, इसका पासवर्ड U2 कर दिया, ईमेल आईडी U2@gmail.com, मोबाइल नंबर 321, रजिस्टर हो गया, लॉगिन करे ये U2। अब ये सर्च करेगा तो जितने लोगों ने पूल क्रिएट किया था जो इस सोर्स और डेस्टिनेशन से मैच करेगा, उन सबके लिस्ट दिखा देगा, बता रहा है यूजर नेम ये है, इसकी ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर ये है। तो अब यूजर क्या कर सकता है, फिर इन लोगों से कांटेक्ट कर सकता है कि भाई आप जाते हो, हम भी जाते हैं, कहाँ मिलना है वगैरह वगैरह। वो फिर आगे का जो कम्युनिकेशन होगा वो मोबाइल के थ्रू या ईमेल के थ्रू होगा। तो इस प्रोजेक्ट का काम है कि जो लोग सेम डेस्टिनेशन पे जाते हैं वो लोग पूल का यूज करके जा सकते हैं, रादर देन एक एक कार से अपनी जाते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल होगा इससे, पॉल्यूशन भी कंट्रोल होगा, और ऑब्वियसली आपका कॉस्ट भी कम आएगा। जब आप पूल करोगे तो आप अपने डीजल का या जो रास्ते में टोल वोल पड़ेगा सबको आप शेयर कर सकते हैं। तो इसमें और अपनी तरफ से चीजों को आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक जस्ट एक ब्रीफ मैंने दिया, कारपूल प्रोजेक्ट का जो आइडिया है वो ये है। हाँ, आप अपने लेवल पर एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड करने में कोई इशू नहीं है, आप सोचिए। हाँ, जितने चाहे उतने फंक्शन आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन नहीं है भैया, यार ऑनलाइन जेंगो बनते हैं, जेंगो बनते हैं, पाइथन के टी के इंटर से डेस्कटॉप प्रोजेक्ट बनेगा, एक सिस्टम पे चलने वाला प्रोजेक्ट बनता है ना। ऑनलाइन नहीं बनता, ब्राउजर पे चलने वाला नहीं बनता, उसके लिए जेंगो पढ़नी होती है। स्टॉक मैनेजमेंट का मतलब है, जैसे आप मेडिकल स्टोर का एग्जांपल लें, तो मेडिकल स्टोर में जो भी मेडिसिन आती है तो पहले उसकी एंट्री सिस्टम में होती है, और जब भी कोई मेडिसिन सोल्ड हो रही है तो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू सोल्ड हो रही है। तो अगर आप किसी मेडिकल शॉप पर जाते हैं और उससे कहते हैं मुझे ये वाला एक मेडिसिन चाहिए, तो वो दुकान में सर्च करने से पहले सिस्टम में सर्च कर लेता है, जिससे पता चल जाता है कि इस मेडिसिन की कितनी पीसेस रह गए हैं, कितनी क्वांटिटी अभी रह गई है। तो स्टॉक किसी भी चीज का आप मेंटेन कर सकते हैं, मेडिसिन का कर सकते हैं, या कोई भी आपका बिजनेस है उसमें किस कोई भी चीज होती है उसका स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टॉक मैनेजमेंट। लाइब्रेरी मैनेजमेंट का मतलब हो गया, वही कॉलेज है, कॉलेज में स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लाइब्रेरी से बुक इशू कराएगा,
तो वो एक प्रोजेक्ट है जिसमें बुक इशू होगी स्टूडेंट के ऊपर, है ना, एक स्टूडेंट इससे ज्यादा बुक इशू नहीं कर सकता वगैरह वगैरह। स्टूडेंट मैनेजमेंट एक एग्जांपल समझो, मान लो ड्यू कैट है, तो ड्यू कैट में बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, किस कोर्स में पढ़ते हैं, किसकी फीस क्या है, किसने कब एडमिशन लिया था वगैरह वगैरह। तो ये सब मैनेज करने के लिए हम स्टूडेंट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। बिलिंग ऑटोमेशन किसी भी मॉल का, बिग बाजार का, रिलायंस का, रेस्टोरेंट का, किसी का बना दो। मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, वहां पे खाना पीना खा रहे हो, तो उसका कितना बिल आया, तो वो सब आप यहाँ पर बिल ऑटोमेशन वाला यूज कर सकते हैं। तो बिलिंग ऑटोमेशन का लास्ट बैच में लोगों ने बनाया था। चलो ठीक है, तो जो भी है आप बता दो मुझे क्या करना है, उसी के साथ फिर हम अगली क्लास शुरू करेंगे। आप बताते रहिए, जिसका ज्यादा वोट आएगा वो प्रोजेक्ट हम आगे सेलेक्ट करेंगे। चलिए, 20 लोगों ने अब तक मैसेज करा है, अब बाकी जो हैं अपना देखते रहिए। उन 20 लोगों में 12 लोगों ने कार पूल को वोट करा है, और 2 लोगों ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट करा है। बाकी एक एक दो दो लोगों ने बैंक ऑटोमेशन, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, 2 2 लोगों ने भी करा है। तो मेजोरिटी जो यहाँ पर मुझे दिख रही है वो कारपूल की दिख रही है। तो अब मंडे से हम लोग कारपूल प्रोजेक्ट पे काम करना अपना शुरू करेंगे। जितना मैंने कराना है उतना मैं कराऊंगा, और जितना रह जाएगा उसमें जो फीचर आप ऐड करना चाहते हो लेवल पर, वो आप उसमें फिर अपने ऐड करेंगे। तो मंडे से हमारा जो नेक्स्ट वीक होगा पूरा 4 क्लासेस का, उसमें हम चारों क्लासेस में प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। ठीक है। हाँ जी, कौन क्या पूछना चाहता है, जल्दी पूछो फटाफट। सर हाँ बोलिए। सर मैं एक्चुअली ये बोल रहा हूँ कि अगर बोलिए, म्यूट अनम्यूट करिए। हेलो हाँ बोलिए। सर सर जैसे अगर हम लोग कारपूल का बना रहे हो और अगर वो एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, हम्म। तो सर सिंपली एक एग्जांपल के तरीके से रहेगा कि हम ऐसा कर सकते हैं, और एग्जैक्टली अगर exactly. इसको हम जेंगो के थ्रू इम्प्लीमेंट करें, तो है ना रियल सर? वर्ल्ड प्रॉब्लम और को अगर सॉल्व सर करेगा। इसको अगर ये सर तो ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व बिल्कुल करेगा। बिल्कुल। बट अगर हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट को यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा लोकल डेस्कटॉप पे भी चल सकता है, क्योंकि ये सिंपल जैसे हॉस्पिटल का ही एक काम करना है, तो ये थोड़ा ज्यादा ही इसके लिए एफिशिएंट रहेगा, भले ही इसको हम ऑनलाइन ना कर पाए। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, बट द थिंग इज व्हाट कि कारपूल प्रोजेक्ट के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि अ, अगर आप कॉलेज में स्टूडेंट हैं तो आपके ये सेमेस्टर में भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि बहुत से कॉलेज ने ये बोला हुआ है कि मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट नहीं आने चाहिए। तो जो कारपूल प्रोजेक्ट है, जब आप इसको अपने रिज्यूमे में लिखोगे या आप कॉलेज में सबमिट करने जाओगे, तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा होंगे एक्सेप्ट होने के। और अगर कोई प्रोजेक्ट जिसमें मैनेजमेंट जैसा कुछ आएगा, तो चांसेस उसके कम रहते हैं कि कॉलेज में वो एक्सेप्ट होगा, या रिज्यूमे के अंदर जब आप लिखोगे तो इंटरव्यूअर पर एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, रही बात लर्निंग की, तो लर्निंग हर प्रोजेक्ट में होगी, चाहे कोई सा बनाओ। इवन आप 3 4 विंडो को कंबाइन करके भी एक छोटा सा कोई कोड लिखोगे, उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
सर Okay, sir. मैनेजमेंट वाला प्रोजेक्ट हर जगह मिल जाता है, आसानी से इंटरव्यूअर भी समझते हैं कि कौन कहीं सा? से कुछ। सर मैनेजमेंट वाला प्रोजेक्ट हर जगह आसानी से मिल जाता है देखने में, कहीं हाँ से मतलब कुछ। ठीक है, मतलब तो कोई नया आइडिया नहीं लगता इंटरव्यूअर को, उसको लगता है एग्जैक्टली। कि कोई आइडिया राहुल है। क्या पूछना चाहते थे, पूछिए। और सर जैसे अगर एडमिन डैशबोर्ड होता है एज इट इज, अगर हमें डिजाइन करना हो डेस्कटॉप में, साइड बार्स होना चाहिए, फिर वो ग्राफ्स वगैरह होना चाहिए, फिर वो अलग अलग विंडो खुले उसके लिए। नहीं वो तो फॉर्म टैबलू से होगा ना, फिर वैसे हम ना होगा, अच्छा वो टैबलू से डिजाइन करेंगे। इतना कोड कौन लिखेगा बैठ के? इसके लिए तो ड्रैगन जो टूल आते हैं ड्रैगन ड्रॉप वाले, उससे करेंगे। और जो आप बता रहे हैं कि डैशबोर्ड बनाएंगे जिसमें ग्राफ वगैरह बन के आए, वो तो टैबलू से होगा फिर आपका। अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें और आप सर स्टोरी बना दीजिए। दूसरा चीज सर, इसमें सेशन कैसे सेट करते होंगे? जैसे मैं लॉगिन करवा रहा हूँ, तो लॉगिन करवाने के बाद अगर मैं सेशन सेट करना चाहता हूँ तो वो तो वेब में तो हो जाता है सेट, लेकिन फिर इसमें नहीं, सेशन का मतलब होता है कि सेशन की जरूरत कब पड़ती है? सेशन की जरूरत पड़ती है जब एक साथ मल्टीपल यूजर हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं। ये तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, अब इसमें एक बार में एक यूजर चलाएगा, सेशन की जरूरत ही क्या पड़ेगी, बताओ। ओके और दूसरा जरूरत सेशन की होती है टाइम इंटरवल पे डेटा को संभाल के रखना, ताकि वो मल्टीपल पेजेस पे यूज हो पाए। तो ये तो हम यहाँ पे वेरिएबल के थ्रू यहाँ से वहां आर्गुमेंट पास करके करेंगे डेटाबेस के थ्रू, है ना। तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा सेशन का यूज होगा, क्योंकि सेशन यूजर का बनता है। एक साथ मल्टीपल यूजर जब लॉगिन करते हैं तो उन यूजर की इंफॉर्मेशन को मेंटेन सेशन में की जाती है। यहाँ तो डेस्कटॉप प्रोजेक्ट है, एक बार में एक ही यूजर आएगा, है ना। ओके। और सर प्रोग्रेस बार वगैरह बनाना हो कि जैसे आईडीएम का है, आईडीएम में डाउनलोड करते हैं तो प्रोग्रेस बार भी चलता है, फिर जो जो भी आउटपुट आता है वो दिखाते जाता है, तो उस तरीके से अगर प्रोग्रेस बार लगाना हो तो फिर वो चीज कैसे होगा? कुछ ना कुछ इसके टीके इंटर के अंदर प्रोग्रेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ विजिट होगा। टीके में नहीं होगा तो थर्ड पार्टी विजिट जरूर होगा। तो जो जितना भी आप आगे चाहेंगे उससे रिलेटेड हमें गूगल सर्च करके देखना पड़ेगा कि इस काम को करने का विजिट है, नहीं जरूर होगा कुछ ना कुछ, है ना। तो वो देखना पड़ेगा, है ना। कर सकते हैं प्रोग्रेस बार, तो पॉसिबल है। ठीक। चलिए, जितना कराए इसको रिवाइज करिए, मंडे को हम लोग आगे काम करेंगे। Thank you, sir.